हेलो स्टूडेंट्स, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं -3,7 तथा 2,-3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें दो बिंदु दिया हुआ है ए और बी, जिसका निर्देशांक है -3,7 और 2,-3। तो हम लोग x1 और x2 लिख लेते हैं इस निर्देशांक से। x1 हमारा है -3, x2 है 2, y1 है 7 और y2 है -3। तो दूरी सूत्र से हम जानते हैं कि दूरी AB = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो जो भी डाटा हमको मिला था उसको पुट कर देते हैं। फिर हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 5√5 इकाई मात्रक। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, यदि sin A = 3/5 हो तो cot A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया हुआ है sin A का मान जो है 3/5। तो हम जानते हैं कि sin θ होता है P/h। तो मान लेते हैं कि P = 3 के है और h = 5 के। तो पाइथागोरस सूत्र से हम b निकाल सकते हैं। b² = h² - p² होता है। अब हम डाटा को पुट करेंगे तो b का मान हमें मिलेगा 4k। अब क्वेश्चन में हमें डिमांड किया गया था cot A और sec A। cot A का हमारा मान होता है b/p। तो b हमारा 4k आया था और p हमारा 3k था। तो हमारा cot A = हो गया 4/3 और sec A का मान हो रहा है 5/4। क्वेश्चन नंबर 3, मान ज्ञात कीजिए 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल है उससे हम sin 30 और cos 30 का मान रख देते हैं। तो हमें मिलता है √3/2। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री = 1। तो हमारा LHS क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो देखिए यहाँ 4 tan का वैल्यू दिया हुआ है अलग अलग डिग्री में। तो हमें कोई ऐसे दो का पेयरिंग करना है जो जोड़ने पे हमें 90 दे। जैसे 67 और 23 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 90 मिलेगा, और 48 और 42 को जब जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। जैसे 48 की जगह हम लिख सकते हैं 90 डिग्री - 42, और 23 जगह लिख सकते हैं 90 - 67 डिग्री, और बाकी दो को हम जैसा था वैसा ही लिख देंगे। अब tan 90 - θ हम जानते हैं कि cot θ होता है। तो tan 90 - 42 डिग्री = हो गया हमारा cot 42 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री - 67 हमारा हो गया cot 67 डिग्री, और tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब हम जानते हैं कि tan θ इंटू cot θ हमारा 1 होता है। तो cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री हमारा 1 हो गया, और cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री भी हमारा 1 हुआ, जो = हो रहा है हमारा 1 के, जो RHS के बराबर हो गया। इस प्रकार हमने इसे सिद्ध कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया हुआ है डाटा, अर्धगोले की त्रिज्या जो है हमारा 14 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। तो हमारा आ रहा है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 6, हमें एक डाटा दिया हुआ है जिसका हमें संचयी बारंबारता सारणी
बनाना है। तो ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। ये टेबल यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। बारंबारता हमारा दिया हुआ है 0 to 5 का 10, 5 to 10 का 15, 10 to 15 का 12, 15 to 20 का 20 और 20 to 25 का 29। हमें इसका संचयी बारंबारता बनाना है। तो पहला जो f है वो सेम टू सेम हो जाएगा। अब 10 plus 15 हमारा होगा 25, 25 plus 12 हमारा होगा 37, 37 plus 20 होगा 57, 57 plus 29 हमारा होगा 86। अब आप देख सकते हैं कि सम ऑफ f जो है ये लास्ट वाले संचयी बारंबारता के बराबर है। इसका मतलब हमने सही सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छी प्रकार से मिलाई गई 52 पत्तों की एक गड़ी से एक पत्ता अदृश्य निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता नंबर 1 लाल रंग का बादशाह है, नंबर 2 एक हुक्म का पत्ता है। तो गड्डी में कुल कितने पत्ते हैं? 52, इसलिए कुल परिणाम की संख्या हमारा क्या होगा? 52। नंबर 1 में हमें बोला गया है लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करने का। तो लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा? लाल रंग के बादशाह की संख्या बटा कुल पत्ते की संख्या। तो लाल रंग का बादशाह हमारा कितना होता है? 2। तो हमारी प्रायिकता कितनी होगी? 1/26। एक हुक्म का पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता वो हमारा क्या होगा? हुक्म के पत्तों की संख्या बटा कुल पत्ते की संख्या। अब हुक्म के पत्ते में कुल कितने पत्ते होते हैं? 13। तो हमारी प्रायिकता क्या होगी? 13/52 = 1/4। अब सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें 4 बिंदु दिया हुआ है, तो हमें यहाँ 4 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा? 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 बोला गया है कि इसी क्रम में हमें समांतर चतुर्भुज बनाना है। आप देख सकते हैं हमने कैसे बनाया है। ABCD जिसका निर्देशांक दिया हुआ है हमें, A का 1.2 और B का 4,y, C का x,6 और D का 3,5। अब हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्या गुण होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो ये जो O है वो हमारा क्या होगा? AC और BD दोनों का क्या है? मध्य बिंदु है। तो हमने क्या किया? डाटा कैलकुलेट कर लिया हमने। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो O जो है AC और BD का मध्य बिंदु है, जो क्या है? उभयनिष्ठ है। तो बिंदु O का निर्देशांक हम ये 2 बिंदु को लेकर निकालें या फिर ये 2 बिंदु को लेकर निकालें, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो जब हम A और C को लेकर निकालते हैं O का निर्देशांक, तो हमें मिलता है x + 1/2, 6 + 2/2। और जब हम B और D को लेकर मध्य बिंदु निकालते हैं तो वो हमें मिलता है 3 + 4/2, 5 + y/2। अब दोनों निर्देशांक हमारा क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि O हमारा उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इस तरह हमें मिला x + 1/2 = 7/2 और 8/2 = 5 + y/2। अब हमने जब सॉल्व किया तो हमें x का मान 6 मिला और y का मान 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A 1, B 4, 6 और C -3, -5 है।
तो एक त्रिभुज है जिसका निर्देशांक है ABC, जिसका शीर्ष है ABC और उसका निर्देशांक दिया हुआ है हमें। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 का डाटा लिख लेंगे। x1 हमारा हो रहा है 1, x2 हमारा हो रहा है 4, x3 हमारा हो रहा है -3, y1 हमारा -1, y2 हमारा 6 और y3 -5 है। तो इस बिंदु से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब हमें जो डाटा मिला है उसे हम पुट कर देते हैं। हमें आंसर मिला है 8 वर्ग मात्रक। क्वेश्चन नंबर 10, सर्कस का एक कामगार 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है तथा एक खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि डोरी का भूमि के स्तर से बड़ा कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या है, सर्कस के मैदान में है, रस्सी लगा हुआ है डोरी, उस पर एक कामगार जो है चल रहा है और ये ज़मीन से लगा हुआ है। अब वो कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री, और डोरी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। तो हमें खंबे की ऊंचाई पता करना है जहाँ पे डोरी बंधी हुई है। तो मान लेते हैं खंबे की ऊंचाई हमारा है x मीटर और डोरी की लंबाई हमें 20 मीटर दिया हुआ था, और जो कोण हमारा बन रहा है डोरी और भूमि से वो है 30 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में हमें ये दिया हुआ है 20 मीटर, हमें ये निकालना है। तो हम साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB/AC। तो साइन 30 का मान कितना होता है हमारा, 1/2। AB हमने x माना है और AC इक्वल टू 20 दिया हुआ है। तो x हमारा हो गया 20/2 इक्वल टू 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि tan 2a इक्वल टू cot a - 18 डिग्री हो जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, tan 2a इक्वल टू cot a - 18 डिग्री। 2a हमारा न्यून कोण है जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। a का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक साइड को हम चेंज कर देंगे ताकि दोनों साइड हमारा या तो tan रहे या तो cot रहे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले को चेंज किया है, tan 2a की जगह हमने लिखा है cot 90 डिग्री - 2a, क्योंकि हम जानते हैं cot 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा। अब दोनों साइड हमें cot मिल गया है, cot कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, 90 - 2a इक्वल टू a - 18 डिग्री। तो इस तरह हमने जब सॉल्व किया तो हमें a का मान मिला 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुणी हो। हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के समरूप में हमें एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 2/3 गुणी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC बना लेते हैं, जिसके लिए हमने क्या किया, पहले BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लिया, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लिया। उसके बाद बिंदु B से 4 सेंटीमीटर का चाप बनाया और बिंदु C से 5 सेंटीमीटर का चाप बनाया जो बिंदु A पे प्रतिच्छेद करती है, और हमने इसे मिला दिया AB और AC को, तो हमें मिला त्रिभुज ABC। अब इसके समरूप में हमें एक त्रिभुज बनाना है जो इसकी संगत भुजाओं की 2/3 गुणी है। 2/3 हमारा 1 से छोटा है, मतलब त्रिभुज जो बनेगा वो इससे छोटा होगा। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम B से एक न्यून कोण बनाएंगे BX, ठीक है। उसके बाद हम इसे 3 बराबर भागों में बांट देंगे, जो हमें मिला है BX1, X1 X2 और
x2 x3 ये तीनों भाग्य है हमारा बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, c और x3 को मिला देना है, c और x3 को मिला देना है। इसके बाद यहाँ हमारा जितना कोण बन रहा है bx3c, bx3c पे जितना कोण बन रहा है उतना ही कोण हमें bx2c डैश पे भी बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, x3 पर हम कंपास को रख के एक चाप बनाएंगे, वही त्रिज्या का चाप हम x2 पे भी बनाएंगे। उसके बाद चाप की लंबाई को नाप लेंगे, फिर यहाँ भी हम चाप की लंबाई को नापेंगे, यहाँ हमें मिलेगा प्रतिच्छेदी बिंदु। फिर उसके बाद x2c डैश को मिला देंगे। आप देख सकते हैं x3c पैरेलल है x2c डैश के और bx2c डैश का एंगल बराबर है bx3c के। ठीक इसी प्रकार यहाँ c डैश पे भी करना है हमें, जितना कोण हमारा c पे बना है उतना ही कोण c डैश पे बनाना है। सेम टू सेम लास्ट प्रोसेस की तरह हमें क्या करना है, बिंदु C से एक चाप बनाना है, वही चाप C डैश से भी बनाना है। अब चाप की लंबाई को हम नाप लेंगे कंपास और पेंसिल के टिप को रख के, और यहाँ से फिर हम एक कटान बिंदु डालेंगे और हमें एक प्रतिच्छेदी बिंदु मिलेगा। C डैश और A डैश को मिला देंगे। अब ये जो त्रिभुज हमारा है A डैश B C डैश, यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज है जो त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 2/3 गुणी है। क्वेश्चन नंबर 13, चार सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो हमें क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है और वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। यहाँ हमारा OA कितना है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहले एक वृत्त बनाया। उसके बाद केंद्र O से 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ON खींचा। अब ON का लंब समद्विभाजक बनाया गया है जो हमारा CD है, और ये प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु M पे। अब इस M को सेंटर मानकर हमें एक वृत्त बनाना है। ठीक है, वृत्त बनाने पे हमने क्या देखा कि बिंदु P और Q पे दोनों वृत्त प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब N से इस प्रतिच्छेदी बिंदु और इस प्रतिच्छेदी बिंदु को मिला देना है। तो NP और NQ हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर। क्वेश्चन नंबर 14, एक थैले में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे मार्बल है। इसमें से एक मार्बल अदृश्य निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह मार्बल नंबर A सफ़ेद है, नंबर B लाल है, नंबर C हरा नहीं है। तो हमारे थैले में कुल कितने मार्बल है, 5, 8 और 4। 5 लाल है, 8 सफ़ेद है और 4 हरा है। तो कुल मार्बल हमारा हो गया 5, 8 और 4, टोटल 17। नंबर A में हमें निकालना है सफ़ेद मार्बल होने की प्रायिकता। तो सफ़ेद मार्बल होने की प्रायिकता हमारा होगा सफ़ेद मार्बल की संख्या बटा कुल मार्बल की संख्या। तो सफ़ेद मार्बल हमारा कितना है, 8, और कुल मार्बल कितना है, 17। तो हमारी प्रायिकता होगी 8/17। नंबर B लाल मार्बल होने की प्रायिकता, जो होगा हमारा लाल मार्बल की संख्या बटा कुल मार्बल की संख्या। तो लाल मार्बल हमारा कितना है, 5, और कुल मार्बल कितना है, 17। तो प्रायिकता होगा 5/17। नंबर C हरा मार्बल नहीं होने की प्रायिकता। तो हम जानते हैं कि कोई भी घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है, 1 माइनस घटना होने की प्रायिकता। तो हरा मार्बल नहीं होने की प्रायिकता हमारा क्या होगा,
1 माइनस हरा मार्बल होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस, अब हरा मार्बल होने की प्रायिकता हमारा क्या होता है, हरे मार्बल की संख्या बटा कुल मार्बल की संख्या। अब हरा मार्बल हमारा कितना था 4 और कुल मार्बल कितना है 17, तो हमारा होगा 1 माइनस 4/17 मतलब 13/17। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे सेक्शन सी का, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट गया, तो मान लेते हैं कि वो हमारा पेड़ कौन सा है, ए बी। आंधी आने से पेड़ हमारा बिंदु सी से टूट गया और जमीन को छूने लगा। और कितने दूरी में छू रहा है वो, पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर दूर, और कोण बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जिस बिंदु से वो टूटा है और जो पेड़ का पाद बिंदु है इसकी लंबाई कितनी है, AC = x मीटर, और जहाँ से वो झुक गया है जमीन पे वो y है। तो हमारे पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, AC + xy, क्योंकि ये टूट के यहाँ पे जमीन का शिखर को छूने लगा है, तो हमें पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये जो सीधा खड़ा है वो भाग और जो जमीन को छूने लगा वो भाग, दोनों का योगफल हमारा होगा पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई हमारा होगा x + y मीटर। आंधी आने से पेड़ बिंदु सी से टूटता है और पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम पहले देखते हैं क्या, ट्रायंगल CAD में tan 30 = क्या होगा हमारा AC/AD। तो tan 30 हमारा होता है 1/√3 और AC हमारा हमने मान लिया है कि x है और AD दिया हुआ है 8 मीटर, तो x हमारा हो गया 8/√3 मीटर। फिर से हम देखेंगे त्रिभुज CAD में x को हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है y। अब हम लगाएंगे cos का फार्मूला, cos 30 डिग्री = AD/CD। cos 30 हमारा होता है √3/2 और AD हमें दिया हुआ है 8 और CD को हमने माना है y। तो इस तरह हमने y का मान क्या निकाला, 16/√3y। अब पेड़ की ऊंचाई हमारा क्या होगा, x + y। तो इसको हमने जोड़ लिया और परिमेयकरण किया तो हमें मिला है 8√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, दो घड़ों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संगत फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दो घन हैं, दोनों का आयतन सेम है जो है हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम जानते हैं कि घन का आयतन हमारा होता है A³। तो A का मान हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर, मतलब इस घन की भुजा कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, और ये जो बगल में है उसकी भी भुजा कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्राप्त घनाभ का लंबाई कितना हो गया हमारा 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, और ये चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से बने ठोस का हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें लंबाई कितना मिला 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। अब हमने डाटा को पुट कर दिया है। L = हमारा 8 है, B = 4 है, B भी 4 है और H भी 4 है। H हमारा 4 और L हमारा 8 है। तो हमें मिला है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और
आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक बेलन, अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो हमें यहाँ दो बेलन दिया हुआ है, एक बड़ा बेलन है और एक छोटा बेलन है। बड़े बेलन की ऊंचाई कितना है 220 सेंटीमीटर और व्यास कितना है आधार का 24 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या हमारा होगा 12 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और बेलन है छोटा सा, जिसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से एक स्तंभ बना हुआ है। तो हमें बोला जा रहा है कि इस स्तंभ का कितना द्रव्यमान होगा। तो स्तंभ का द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्तंभ का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ कुल कितना बेलन है 2, तो दोनों बेलन का हम आयतन निकालेंगे, एक छोटे बेलन का और एक बड़े बेलन का। तो लोहे के स्तंभ का आयतन हमारा क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर डैश स्क्वायर एच डैश, क्योंकि हमने क्या छोटे वाले बेलन की ऊंचाई कितना लिया है एच डैश इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और आर डैश इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो अब हमने पुट कर दिया इसे और हमें मिला, हमारा आयतन आया है, हमारा आयतन इतना आया। अब हमें क्या दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो रहा है 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान हमारा हो जाएगा 892.26 kg। पहले हमारा जो आया था किसमें था ग्राम में, तो हमने इसे क्या किया केजी में कन्वर्ट किया है। इसके लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा 892.26 kg। क्वेश्चन नंबर 18, हमें एक डाटा दिया हुआ है जिसका वर्ग अंतराल है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, जिसकी बारंबारता भी दी हुई 8, 6, 12, 11 और 13। इसका हमें माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए हमारे पास 3 विधि है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। जो आपको अच्छा लग रहा हो आप उससे निकाल सकते हैं। हमने यहाँ अपनाया है पग विचलन विधि। तो हमारा वर्ग अंतराल कितना था 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। बारंबारता हमारा है 8, 6, 12, 11, 13 और बारंबारता का योगफल हमारा आया है 50। अब हम निकाल लेते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह, जो हमें मिल रहा है 55, 65, 75, 85 और 95। अब हमने एक कल्पित माध्य ले लिया, जो हमारा क्या कौन सा है 75 को हमने एक कल्पित माध्य मान लिया। अब हम निकाल रहे हैं विचलन, डेविएशन। डेविएशन हमारा क्या होता है वर्ग चिन्ह माइनस एज्यूम्ड मीन। तो 55 माइनस 75 हमारा होगा -20, 65 माइनस 75 होगा -10, 75 माइनस 75 क्या होगा 0, फिर 85 माइनस 75 होगा 10, 95 माइनस 75 होगा 20। अब वर्ग अंतराल की माप हमारा देखिए कितना है 10। तो हमने क्या किया UI निकालने के लिए DI को H से भाग दे दिया, तो हमें कितना मिला -2, -1, 0, 1, 2। अब हम निकालेंगे FI इंटू UI, FI इंटू UI। तो 8 दूनी 8 गुना -2 होगा हमारा -16, 6 गुना -1 होगा -6, 12 गुना 0 होगा 0, 11 गुना 1 होगा 11, 13 गुना 2 होगा 26 और इसका योगफल हमें कितना मिल रहा है 15। तो हमारा माध्य कितना होगा A प्लस समेशन FI इंटू UI इंटू H अपॉन समेशन FI। अब जो डाटा था उसे हमने पुट कर दिया, हमें कितना मिला 78। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए।
हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, 30 to 36, 36 to 42। इसका बारंबारता भी सामने लिखा हुआ है 6, 11, 25, 35, 18, 12, 6। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। बहुलक वर्ग हमें कैसे पता चलेगा, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है वो हमारा होगा बहुलक वर्ग। अब आप यहाँ देख सकते हैं सबसे अधिक बारंबारता कहाँ है, सबसे अधिक है हमारा 35। किस वर्ग अंतराल का है, 18 से 24। तो हमारा बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, 18 से 24। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 18 से 24 की निम्न सीमा कितनी है, 18। तो L हमारा होगा 18। F1 हमारा होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, वो हमारा कितना है 35। F0 हमारा होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता जो है हमारा 25। और F2 हमारा होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वर्ग की बारंबारता, तो उसकी बारंबारता कितनी है 18। और वर्ग अंतराल की माप आप देख सकते हैं कितना है 6। तो बहुलक हमारा क्या होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उससे हम पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में और हमें मिलता है 20.22। ये हमारा आंसर है। तो सेट 3 हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोग अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जल्द ही सेट 4 के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।